नाम से पता चलता है इलेक्ट्रिसिटी किससे प्रवाहित होती है, इलेक्ट्रॉन की वजह से। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन की वजह से, ठीक है। यानी इलेक्ट्रॉन जो आवेश होते हैं जिसे हम चार्ज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चार्ज। सुने होंगे ना, प्लस चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। या कोई बैटरी देखी होगी तुमने बनी हुई, सेल होता है, एक तरफ प्लस का होता है, एक तरफ माइनस का होता है, सुना है। वही चीज, प्लस माइनस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं, इलेक्ट्रॉन बहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन बहते हैं तभी उसमें बिजली दौड़ती है, ठीक है, करंट दौड़ता है। तो ये चार्ज क्या होता है, आवेश। चार्ज क्या होता है, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, किसी भी कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी विद्युत क्षेत्र है या चुंबकीय क्षेत्र है, वहां पर हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज महसूस करते हैं, साइन होता है। इससे हम कूलाम, इसका जो मात्रक होता है, यूनिट होती है, वो कूलाम होता है, ठीक। कूलाम क्या होता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज क्या होता है, 1.6 × 10⁻⁻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 ⁻
होता है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज जो किसमें होगा, वो प्लस में होगा। बस समझ में, दो ही चार्ज होते हैं, दोनों वैल्यू सेम होती है, बस सिर्फ चिन्ह का मतलब फर्क होगा, एक पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। जो हमारा इलेक्ट्रिक चार्ज है, ठीक है, उसके जो बहने की दर होती है, बहने की दर मतलब क्षमता, बहने की दर का मतलब होता है एक यूनिट टाइम में कितने इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, वो कहलाता है इलेक्ट्रिक करंट। कैसे हो जाता है, I बराबर Q बटे T, क्योंकि I क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, एक सेकंड में जितने भी कूलम आवेश प्रवाहित हो रहे हैं, ठीक है, इन 1 यूनिट सेकंड, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है, किलोमीटर पर दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। यानी कि यदि एक सेकंड में एक कूलम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो 1 एम्पीयर उसका करंट हो रहा है, जितने भी आवेश बह रहे हैं उसमें n का क्या करवा देंगे, गुणा, ठीक है। यानी यदि 12 इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं तो 12 गुना करवा देंगे तो चार्ज 12 गुना हो जाएगा, 10 का गुना करवा देंगे तो n लिख सकते हैं यहाँ से। और समझ में आई, ठीक। और मात्रा क्या होता है बता दिया मैंने, एम्पीयर होता है। अब एक चीज आ जाती है एमीटर। एमीटर क्या होता है, जो भी मशीन है इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने वाली मशीन, दैट इज कॉल्ड एमीटर। कि अनंत किसी बिंदु तक लेकर आते हैं, उतने में जितना भी कार्य किया जाता है, जितना भी वर्क कंप्लीट होता है, वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, विद्युत विभव कहलाता है, विद्युत विभव। फॉर्मूला याद है तो सीधे डेफिनेशन बनेगी, ठीक है। देखो बनाना कितना आसान है। विद्युत विभव क्या है, V बराबर चार्ज को क्या बोलते हैं, Q को किसी पॉइंट तक लाने में किया गया वर्क, ठीक है, किया गया वोल्ट, ठीक है। ये हो गया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस शॉर्टकट में क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, ये विभव में अंतर है, इसलिए इसे विभवांतर कहते हैं, ठीक है। बात वही है, इसमें अनंत से लेकर किसी पॉजिटिव चार्ज को किसी बिंदु तक ला रहे हैं, तो इसमें क्या होता है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक उसी पॉजिटिव चार्ज को ले जाया जाता है, तो इनके बीच जो भी अंतर होता है वो विभवांतर कहलाता है। इसका विभवांतर निकालना, ठीक है। फॉर्मूला वही W/Q, ठीक। एक कूलम का आवेश लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है, तो वहां पर वोल्टेज एक, उसका विभव 1 वोल्ट होगा, ये होगा उसकी परिभाषा। वोल्ट इंपॉर्टेंट है, ओम का नियम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होगा करंट V बराबर, ठीक है, I इसके बराबर है, R क्या है उसका पोटेंशियल, यानी वोल्टेज बढ़ेगा तो I भी बढ़ेगा। लेकिन यदि रेजिस्टेंस ज्यादा है, यानी उसमें रुकावट ज्यादा है, धारक मान क्या हो जाएगा, करंट के पास होने वाली जो रुकावट होती है वो रेजिस्टेंस है। ये सीरीज के रंग कहलाता है, कौन सा, सीरीज यानी श्रृंखला क्रम, और पैरेलल यानी समांतर क्रम, ठीक है। ये श्रृंखला क्रम है, यानी एक सीरीज में लगे हैं, और समांतर मतलब पैरेलल हो, पैरेलल जानते हैं ना, ऊपर नीचे एक दूसरे के मतलब, ये पैरेलल होते हैं समांतर क्रम, ठीक है। उस समांतर क्रम में कैसे होंगे, ठीक, ऐसे जुड़ा होगा कोई, ये बैटरी हमारी, ठीक है। तो ये कहलाता कौन सा, पैरेलल, और ये कहलाता सीरीज, ठीक। और ये क्या, R1 है पैरेलल रेजिस्टेंस, ये R2 है और ये R3 है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है। इससे क्या करते हैं, डायरेक्ट जोड़ते हैं, यानी R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे करके इनका टोटल निकल सकता है। मान लो ये एग्जांपल के लिए 2 ओम है, इसका यूनिट क्या होती है, ओम होती है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम। यानी यहाँ पर तो रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, प्रतिरोध, इसकी यूनिट क्या होती है, ओम। ये ओम का चिन्ह है, ठीक है, ये मात्रा ओम होता है और चिन्ह ये होता है, ठीक है। तो यदि 2 ओम यहाँ पर ये 3 का है, ये वाला प्रतिरोध 4 का है, तो इसका जो टोटल होगा वो कितना हो जाएगा, 4 2 3 7 और 2 9। बात समझ आई। जब पैरेलल वाला जोड़ा जाएगा तो इसको 1/r करके जोड़ेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। इसका जो टोटल निकलेगा तो इसका 1/r बराबर कितना हो जाएगा, 1/r बराबर हो जाएगा R1 + R2 + R3,
एक आर मिल गया 9। और यहाँ पर यदि आर निकालो तो यहाँ पर आर कैसे निकलेगा 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे निकालेंगे। तो 1/r हमने निकाला तो कैसे निकलेगा 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/4 2 3 और 4 ठीक है ऐसे निकलेगा। अब इनको क्या करेंगे जोड़ेंगे। जोड़ने का तरीका बताइए ना तुम्हारा करंट सेम रहेगा आई सेम रहेगा लेकिन जो बी होगा वो अलग अलग होगा। कट्टम का मतलब ये है कि बी अलग अलग होगा और आर आई सेम रहेगा सब में ठीक है। और इसमें क्या होगा तुम्हारे इसमें धारा अलग अलग पड़ जाएगी जबकि वोल्टेज तीनों में सेम रहेगा। बी सेम रहेगा आई इसमें बी सेम रहेगा आई सब में सेम आई सब में क्या हो जाएगा बी चेंज हो जाएगा। एरिवेशन देख लो ध्यान से ठीक। अभी फॉर्मूला ऊपर बताया था बी बराबर आई आर आई बराबर क्या हो जाएगा बी बटे आर ठीक है। आई बराबर हमें टोटल आई निकालना क्या करेंगे I1 प्लस I2 प्लस I3 यही करते अभी ओम निकालने की बात नहीं कर रहा हूं वो अपने आप निकल के आएगा डेरिवेट कर रहा हूं। क्या चेंज होता है इसमें I तो B तो सब में सेम ही जाएगा 1 2 3 ये कौन होगा ये I होगी क्यों I तो तीनों बटेगी अलग अलग B तो बटेगा नहीं V1 V2 V3 तो लिखेंगे नहीं। और इसमें क्या चेंज होता है वोल्ट V चेंज होता है इसमें V1 अलग V2 अलग V3 अलग होगा ठीक है। I तो सेम रहेगी ठीक है। इसमें V बराबर टोटल V निकालना हो तो V1 प्लस V2 प्लस V3 करेंगे। ये चीज क्लियर हुई यस सर ठीक है क्लियर हुई। अब तुम्हें आई से कहां तक पहुंचना है रेजिस्टेंस तक ठीक है। तो आई का फॉर्मूला क्या होगा आई बराबर निकालेंगे तो क्या होगा V बटे आर आई बराबर क्या हो जाएगा V बटे आर ठीक है V बटे आर V बटे आई से आई खत्म आर बराबर आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3 आगे समझ। तो हमेशा जब भी इस तरह की दोनों चीजें तो मेरे सीरीज वाला भी पैरेलल वाला तो हमेशा पहले पैरेलल वाले को पहले सॉल्व करेंगे और फिर सीरीज वाले को सॉल्व करेंगे। याद रखना सबसे पहले पैरेलल वाले को सॉल्व करेंगे ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पे 2 में या मान लो 3 में या 4 में मान लो 5 में या मान लो 6 में एग्जांपल ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ये दोनों कौन से सीरीज में जुड़े हैं पैरेलल में तो इनको कैसे इनका टोटल निकालेंगे। टोटल इनका होगा 1/2 1 + 3 करके होगा फिर इसका निकालेंगे 1/4 प्लस 1/5 करके। अब इसका जो टोटल आएगा फिर इसका जो टोटल आएगा जुड़ जाएगा ठीक है। एट द एंड जो आंसर आएगा वो इस कंप्लीट करने के बाद आएगा। क्लियर हो गया। देखो हीटिंग इफेक्ट क्या होता है जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता है किसी तार में तो उसमें क्या होता है टेंपरेचर बढ़ने लगता है हीट बढ़ने लगती है। और जो हीट बढ़ रही है वो किस किस चीज पर डिपेंड करती है उसी से हीट इफेक्ट का फॉर्मूला बन जाता है। हीट को हम ऐसे प्रदर्शित करते हैं एस मतलब हीट ठीक है। तो किस किस पर डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है करंट पे आई के आई पर और आर पर और टी पर तीनों चीज पर डिपेंड करती है ठीक है। और फॉर्मूला हो जाता है एस बराबर आई स्क्वायर आर टी आई स्क्वायर आर टी की जगह अब बी की फॉर्म में हम बनाना तो क्या बन सकता है आई की जगह क्या लिख सकते हैं बी बटे आर लिख सकते हैं आई की जगह बी बटे आर। तो मैं की जगह बी बटे आर लिख दूं तो ये स्क्वायर है तो बी स्क्वायर आर स्क्वायर बन जाएगा। आर टी पहले से लिखा है तो स्क्वायर वाले से एक आर खत्म हो जाएगा ठीक है। तो एच बराबर बन जाएगा बी स्क्वायर टी बटे आर। एक ये भी फॉर्मूला होता है कई तरीके के एक ही फॉर्मूला रूप में चेंज हो जाते हैं। मतलब अगर कोई से फॉर्मूला तो आंसर एक सेम ही है ना। अभी मैं कोई से भी फॉर्मूला होती है जिस तरीके तुम्हें सवाल में दिए गए कंपोनेंट उस हिसाब से फॉर्मूले को मोल्ड कर लोगे अपने हिसाब से ठीक है। उस हिसाब से अपने हिसाब से क्या कर लोगे मोल्ड कर लोगे। अब मान लो हमें पता है V बराबर W/Q होता है पता है इस हिसाब से अगर फॉर्मूले में दे रहा है कि W वैल्यू कहीं दे रहा है उस हिसाब से मोल्ड कर सकते हो। तो H बराबर क्या हो जाएगा V स्क्वायर की क्या लिख सकते हैं W/Q और बटे में R तो W स्क्वायर Q स्क्वायर बटे में R तो ये R नीचे है तो कहां पहुंच जाएगा ऊपर R * T एक ये बन जाएगा ठीक है। बात समझ में आ रही है हाँ। और एक I का भी होता है I बराबर क्या होता है Q/T पीछे देखा ना ये करंट का होता है Q/T। तो I की जगह हम यहाँ पर ऐसे भी कर सकते हैं इसको H बराबर I की जगह लिख सकते हैं Q/T तो ये हो जाएगा Q का स्क्वायर बटे हो जाएगा T का स्क्वायर और इनटू R इनटू T स्क्वायर से T खत्म तो H बराबर ये हो जाएगा Q स्क्वायर इनटू R बटे T ये फॉर्मूला बन गया। काफी सारे फॉर्मूले उससे बन जाते हैं बट ये V I R ज्यादा इंपॉर्टेंट ठीक है। ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। H का क्या बन जाएगा I स्क्वायर वैसे लिख दो R को लिख सकते हैं हम V बटे I और T का T एक I से एक I खत्म ठीक है। तो H बराबर क्या आ जाएगा I बटे वगैरह भी छोटा क्या होता है फ्यूज का काम क्या होता है। फ्यूज का काम ये होता है उसका जो एमपी होता है यानी मेल्टिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है बहुत कम होता है। और कम का मतलब ये है कि जब भी उसमें ज्यादा इफेक्ट आएगा जब भी हीट ज्यादा करंट ज्यादा फ्लो होगा तो हीट ज्यादा होगा
तो वो तुरंत क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। कहते हैं ना फ्यूज उड़ गया, फ्यूज का मतलब तुरंत टूट जाएगा, और जैसे ही वो टूटेगा तो तुम्हारा जो परिपथ है, जो पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बहने का, वो रास्ता क्या हो जाएगा, खुल जाएगा, और रास्ता जैसे खुलेगा तो इलेक्ट्रिक करंट बहना बंद हो जाएगा। और जो भी तुम्हारे उससे जुड़े हुए टीवी जुड़ी है, फ्रिज जुड़ा है, कूलर जुड़ा है, वो उपकरण हमारे खराब होने से बच जाएंगे। एग्जाम्पल में आता है 2 नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में फ्यूज का उपयोग क्यों किया जाता है, इसलिए किया जाता है ताकि हमारे महंगे उपकरण बच जाए, उड़ने से बच जाए। ठीक है, तो इसका मतलब फ्यूज का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है, और नाइट्रोम तार वगैरह होते हैं और टंगस्टन होते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ज्यादा हीट को बर्दाश्त नहीं कर कार ऐसी होता है ना, कार करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। P बराबर, तो P बराबर W/T। इसी से डेफिनेशन से इलेक्ट्रिक पावर की क्या बन गई, हमारी परिभाषा बन गई, डेफिनेशन उसी से बन गई, यानी 1 यूनिट टाइम में जितनी भी हमारी ऊर्जा क्या हो रही है, खर्च हो रही है। ठीक है, वो क्या कहलाती, पावर। ऊर्जा क्या होती है, करंट फ्लो होने में जो ऊर्जा खर्च होती है वो तो ऊर्जा हो गई, और 1 सेकंड में वही ऊर्जा जो जिसके मैं बात कर रहा हूँ, वही ऊर्जा 1 सेकंड में कितनी खर्च हो रही है, इसका जो मेजरमेंट है वो इलेक्ट्रिक पावर कहलाता है। V बराबर W/Q, विभवांतर का, तो W क्या ले सकते हो, VQ, तो ये VQ बटे T भी हो सकता है। फिर पढ़ा होगा I बराबर Q/T, पीछे धारा में, तो Q/T की जगह I लिख सकते हैं, तो P बराबर VI भी बन जाता है ना चालू, उसी से फॉर्मूले निकलते जाते हैं। ठीक है, और B बराबर तुमने अभी पढ़ा पीछे, अभी पढ़ा पीछे, V बराबर IR, तो P बराबर बन जाता है V की जगह IR, और पहले से I है तो फॉर्मूला बन जाएगा I²R, ये दूसरा जादू। ठीक है, बनते जाएंगे उसी से, मतलब कुल मिला के सवाल में तुम्हें जिस चीज की जरूरत है तुम उसके हिसाब से फॉर्मूला अपने मन से उसको मोड़ सकते हो, जैसा चाहो वैसे इसको नहीं। I क्या लिख सकते हैं, V/R, V पहले से I की जगह लिख दूंगा V/R, तो बन गया V²/R। तो इसमें क्या है, I²R। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखो जिसे मैंने गोले लगाए हुए ये वाले ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, मेन तो P बराबर W/T, P बराबर VI, P बराबर V²/R, और P बराबर I²R, फॉर्मूले ये याद रखने में सारे फॉर्मूले हो जाए, कंफ्यूजन हो जाए एक बार में। हमारे सबसे पहले हमने पढ़ा था Q बराबर NE, ठीक है, नंबर 1 फॉर्मूला, फिर हमने पढ़ा I बराबर Q/T, दूसरा फॉर्मूला, फिर हमने विभव पढ़ा V बराबर W/Q, 3 फॉर्मूला, और चौथा हमने क्या पढ़ा था, तो कुल मिला के 5 6 7 8 9 10 11 और 12, सब मिला के टोटल 12 फॉर्मूले हो गए। मेन कितने, 1 2 3 4 और 5 और 6 मेन 6। ठीक है, इसको माइंड में याद रखना है, सवाल बहुत सारे आते हैं इससे।